हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं फिर से आ गया हूं एक नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नई धमाकेदार सेशंस के साथ। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन करवाने के लिए आ गया हूं और आप मेरे साथ एकदम अच्छे से बने रहिए। एकदम एक एक बारीकी से आपको फ्रैक्शन सिखा दूंगा, वादा है आपसे, ठीक है ना। तो चलिए फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, सीखते हैं, जानते हैं और समझते हैं कि फ्रैक्शन एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। लेकिन फ्रैक्शंस के बारे में कुछ लिखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों, मैं कुछ लिखूंगा तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाइएगा, क्योंकि आप जब लिखिएगा तो मैं बताता हूँ कि आप 80 to 90% आपको चीज़ें उसी समय याद हो जाएगा, इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। आप अगर ये सोचेंगे चलिए बाद में वीडियो चलते रहेगा बाद में, लेकिन अभी मत लिखिएगा, लेकिन जब क्लास एंड हो जाए वीडियो को पॉज करके आप ज़रूर इसको लिखिएगा। लिखने का फ़ायदा आपको जरूर देखने को मिलेगा कि कितना आप जल्दी जल्दी लर्न कर लेते हैं, ठीक है ना। तो लिखने से कभी बच्चे आप भागिएगा नहीं, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन के बारे में बता देते हैं कि फ्रैक्शन एग्जैक्टली एक ऑरली आपको बता देते हैं, फिर लिखेंगे, ठीक है ना। फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शंस आर डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ होल का मतलब आप क्या समझिए। तो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे किसी भी एक कोई कंप्लीट चीज़ है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, ये छोटे छोटे पार्ट वाइज उसको कर दिए, तो दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन। जैसे कि बच्चों मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास एक बड़ा सा स्टिक है, ठीक है ना। उस स्टिक को छोटे छोटे 8 टुकड़ों में बांट दिए, ठीक है ना। 8 पार्ट्स में उसको ब्रेक्स कर दिए, ठीक है ना। तो जो पार्ट्स ब्रेक किए वो अपने आप में वो डिनोमिनेटर हो गया और वो कंप्लीट जो स्टिक था वो अपने आप में न्यूमरेटर हो गया। तो इसलिए इस स्टिक का अगर हम कहें तो इसका फ्रैक्शन क्या हुआ, तो 1/8 हो गया। एक मान लीजिए एक हमारे पास एप्पल है, ठीक है ना। उस एप्पल को 4 टुकड़ों में बांट दिए, ठीक है ना। तो वो जो 4 टुकड़ा जो हो गया और वो 4 टुकड़ा ABCD में हम बांट दिए, ठीक है। तो वो जो 4 टुकड़ा हुआ वो अपने आप में डिनोमिनेटर हो गया और वो कंप्लीट एप्पल जो था वो अपने आप में न्यूमरेटर हो गया, यानी फ्रैक्शन कहें तो 1/4 हो गया। अगर आप दूसरा एग्जांपल है, एक पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल को हम लोग 2 टुकड़ों में बांट देते हैं, दो पार्ट्स में बांट देते हैं, ठीक है ना। तो जब 2 पार्ट्स में बांटे तो वो जो 2 पार्ट्स हुआ वो अपने आप में डिनोमिनेटर हो गया और न्यूमरेटर 1 हो गया। इसका फ्रैक्शन बोला जाए तो 1/2 हो गया। किसी भी चीज़ का आप एग्जांपल लीजिए, सपोज मान लीजिए कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए एक सर्कल का, या फिर एक पेज का एग्जांपल लीजिए। एक पेज है हमारे पास, उस पेज को 2 टुकड़ों में बांट दिए, तो वो पेज जो 2 टुकड़ों में बट गया यानी कि 2 पार्ट में बट गया है ना, तो वो अपने आप में हो गया डिनोमिनेटर, है ना। और वो पेज 1 था तो इसलिए 1/2 हो गया। इसका फ्रैक्शन 1/2 इस पेज का फ्रैक्शन हो गया, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन मैं समझता हूं कि आप लोग समझ में, अगर सीधी भाषा में कहें ना तो किसी भी ऑब्जेक्ट का पार्ट वाइज बांट देना उसको कहते हैं फ्रैक्शन, ठीक है ना। अब हम लोग इसके डेफिनेशन को लिखते हैं बच्चों, और डेफिनेशन कैसे लिखते हैं ये मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं। अ फ्रैक्शन आर defined fractions are defined as the part of whole, ठीक है, ठीक है। और लिखिए a fraction is in the form of A by B where A is numerator and B is डिनोमिनेटर, ठीक है। लिख लीजिए बच्चों इसको। एग्जाम्पल है 2/5, 6/4, 3/2, 2/4, 6/8, 1/5, 4/8, 8/9,
ये आपका फ्रैक्शन का एग्जाम्पल हो गया। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस बताऊंगा बच्चों। एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि टाइप ऑफ फ्रैक्शंस लिखने से पहले मैं फ्रैक्शंस में सोच रहा था कि किस तरीके से बच्चों को बताऊं, तो मैंने सोचा कि एक ही बार में 7-8 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड कर दूं और बच्चे लोग आराम से देखेंगे। लेकिन मैंने फिर सोचा बच्चे 2 से 5 मिनट अच्छे तरीके से माइंड को कंसंट्रेट करके, माइंड को फोकस करके किसी भी चीज को नहीं देख सकते हैं, तो ये 7-8 घंटे बच्चों के लिए पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो अगर हम लोग के पास, जो हम लोग एडल्ट हैं, तो हम लोग के लिए ये पॉसिबल नहीं कि 10 मिनट कहीं फोकस करके चीजों को देख सके, तो आप लोग कहां से देख पाइएगा, क्योंकि आप 10-12 साल 15 साल के बच्चे हैं, तो कहां से पॉसिबल होगा। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि फ्रैक्शनों को पढ़ाऊंगा, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊंगा। और मैं फ्रैक्शंस जो है मैंने 8 से 10 वीडियो छोटे छोटे पार्ट में बांट दूंगा। 10 से 15 मिनट का वीडियो का लेंथ होगा और आप आराम से उस 10 से 15 मिनट के वीडियो के लेंथ को देख करके धीरे धीरे करके सारे वीडियो को खत्म कर दीजिएगा। और इससे क्या होगा कि आपको समझ में भी आएगा, जो क्वेश्चंस मैं दूंगा उसका प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप सीख भी जाइएगा और समझ भी जाइएगा। लेकिन हाँ, मैं फ्रैक्शंस आज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में फ्रैक्शन ऑफ एडिशन, फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन ऑफ डिवीजन, ये पार्ट करके मैं आपको बता दूंगा। फिर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करवाऊंगा, वर्ड प्रॉब्लम करवाऊंगा, उसके बाद फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये इतना जर्नी आसान नहीं कि मैंने बोल दिया तो ये आसानी से अरे खत्म हो गया, नहीं। इसमें आपको लगेगा कि टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो उस टाइम को आप अच्छे से तरह पेशेंस रखिएगा और उस पेशेंस में देखिएगा कि आराम आराम से आप सीख गए। जो आज तक आप नहीं सीखे हैं वह आज सीख जाइएगा। आज के बाद आप देखिएगा मेरा वीडियो, आप समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस लिखिए। लिखिए प्रॉपर फ्रैक्शन, पहला। सेकेंड, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड, लाइक फ्रैक्शन। फोर्थ, अनलाइक फ्रैक्शन। फिफ्थ, मिक्स फ्रैक्शन। हो गया, ये फुल स्टॉप दे दिए, ठीक है बच्चों। तो ये 5 देखिए, और भी बहुत सारे होते हैं। वल्गर फ्रैक्शन होते हैं, आपका यूनिट फ्रैक्शंस होते हैं, पर बच्चों को सब लिखने का कोई ज़रूरत नहीं। बस भी इतना जो यूज़ होता है, जिस पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, उसको मैं बता दूंगा। हाँ, आगे क्लास में मैं फिर कभी बता दूंगा वो सब चीज़ के बारे में, ठीक है ना। डेसिमल फ्रैक्शन होता है, यूनिट होता है, वल्गर फ्रैक्शंस होता है, ये सब होते हैं। लेकिन मैं इतना जो प्रॉपर तरीके से जिसमें क्वेश्चन बनता है, जो पूछा जाता है, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मैं वही चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखवा रहा हूँ। बाकी बात पढ़ने के लिए पूरा दुनिया बाहर का, कितना चीज़ को पढ़िएगा, वही चीज़ पढ़िए जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है बच्चों। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखिए बच्चों। A fraction where the numerator is greater than or equal to denominator is called improper fraction, ठीक है बच्चों। अब फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब बच्चों इसके एग्जाम्पल लिखिए।
इसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है तो सीधे न्यूमरेटर 8/4, 6/3, 5/2, 8/8 इक्वल भी होता है 7/7, ठीक है, 6/2, 9/5। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। यहाँ ग्रेट न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, सब में आ रहा है इक्वल भी लिखे हैं तो 8/8, 7/7, 6/2 और 9/5। ठीक है बच्चों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्लियर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक एक डाउट में क्लियर करूँगा, आपको टेंशन ही नहीं लेना, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैंने कहा है, शुरू में ही मैंने कहा है। चलिए बच्चों, लाइक फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं। ये सबसे इजी फ्रैक्शन होता है, इस पर सवाल इतना आसानी से बनता है ना, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन पे आपको मजा आ जाएगा। अब फ्रैक्शन, चलिए लिखिए इसका 2 और 2 थोड़ा बढ़िया से नहीं दिख रहा है मेरे को। हम जो चीज़ में हम सेटिस्फाई खुद नहीं होंगे ना, वो चीज़ आपको हम नहीं देंगे। 2 और, पहले खुद सेटिस्फाई हो लेंगे फिर आपको हम बताएंगे कि हाँ आप लिख लीजिए आप। 2 और मोर फ्रैक्शन, 2 और मोर फ्रैक्शन वेयर द डिनोमिनेटर इज सेम। ठीक है, 2 और मोर फ्रैक्शन वेयर द डिनोमिनेटर इज सेम। अब देखिए डिनोमिनेटर कैसे सेम होगा, एग्जाम्पल इसका लिख ही देते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, देखिए 2/5, 4/5, 6/5, 9/5, 7/5, 1/5, 8/5। ठीक है बच्चों, ये एग्जाम्पल हो गया। सबके डिनोमिनेटर सेम है, 2/5, 4/5, 6/5, 7, 9/5, 7/5, 1/5, 8/5, सबके डिनोमिनेटर 5 है। ठीक है, फोर्थ फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शन। देखिए डेफिनेशन, 2 और मोर फ्रैक्शन, 2 और मोर फ्रैक्शन वेयर द डिनोमिनेटर is different। ठीक है, 2 और मोर फ्रैक्शन वेयर, ठीक है सॉरी, 2 और मोर फ्रैक्शन वेयर द डिनोमिनेटर इज डिफरेंट। डिनोमिनेटर क्या होता है, सबका इसमें डिफरेंट होगा। लाइक फ्रैक्शन में सबका डिनोमिनेटर सेम था, अनलाइक फ्रैक्शन में सबका डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल देखिए, 1/6, 4/5, 4/8, 2/9, 6/4, 7/8। देखिए बच्चों, किसी का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इसका 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 डिनोमिनेटर 6 है, इसका 5 है, इसका 8 है बच्चों, इसका 9 है, इसका 4 है, इसका 8 है। मैं समझता हूँ आप अच्छे से इस चीज़ को ग्रैब कर रहे होंगे। ठीक है, फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शंस, mixed fractions, a fraction
अ फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ चलिए प्रॉपर हम यहां पे लिख देते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड अ होल नंबर। बच्चों मैं नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हालांकि रैशनल और इरेशनल नंबर अभी जाने की जरूरत नहीं है, क्लास 7 क्लास 8 से आप लोग रैशनल नंबर सीखेंगे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं इंट्रोड्यूस करवा दूंगा कि एग्जैक्टली होता क्या है ये सब चीज, ठीक है। तो जहां तक होल नंबर की बात करें तो बच्चों होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और काउंट करते जाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इन्फिनिटी तक ये होल नंबर होगा। और नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इन्फिनिटी तक चलते जाएं आप, ये नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है ना। तो यही चीज है। अब इसका एग्जांपल लिख लीजिए मिक्स फ्रैक्शन का। अ फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड अ होल नंबर। एग्जांपल देखिए बच्चों, मिक्स फ्रैक्शन का एग्जाम्पल क्या होगा, सबसे पहले आप प्रॉपर फ्रैक्शन लिखिए। प्रॉपर फ्रैक्शन लिखने का तरीका मैंने क्या बताया था कि जो न्यूमरेटर होगा वो लेस देन होगा डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर होगा स्मॉलर होगा डिनोमिनेटर से। लेस देन कहें और स्मॉलर देन कहें एक ही चीज होता है, दोनों का मतलब छोटा ही होता है। किससे, डिनोमिनेटर से। तो लिख लीजिए 2/5 और यहां 3 लगा दीजिए, हो गया, ये होल नंबर हो गया 2/5। 3:2/5 हो गया एक एग्जाम्पल। एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, 1 ले लीजिए, 1/2 ले लीजिए, यहाँ कोई होल नंबर लिख दीजिए, 5 लिख दिए, हो गया, ठीक है। अब अगला लिखिए, अब कोई प्रॉपर फ्रैक्शन लिखिए। प्रॉपर फ्रैक्शन में चलिए लिख दिए 3/5। प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। अब यहां कोई नंबर लिख लीजिए, यहां नंबर लिख लीजिए, चलिए 6 लिख लीजिए, हो गया 6:3/5, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल, अब यहां पे लिखिए 7/9, यहां 3 लिख दीजिए, हो गया 3:7/9। अगला लिख लीजिए आप लिख लीजिए 4/5, यहां लिख लीजिए 6, ठीक है। एक एग्जाम्पल और दे दीजिए, यहां लिख लीजिए 3/7, यहाँ पे 5 लिख दीजिए, हो गया। अब देखिए ये सारे एग्जाम्पल हो गए मिक्स फ्रैक्शन के, ठीक है ना। और अगर इस मिक्स फ्रैक्शन को आप अगर ब्रेक कीजिएगा, इसका ब्रेक करने का मैं आपका तरीका बताता हूँ, ये एग्जाम्पल का मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए 3:7/9, इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो 3×9 + 7/9, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3×9 27 + 7/9, तो ये जो हो जाएगा 27 + 7, तो ये कितना हो जाएगा 34, और ये हो जाएगा 9, तो 34/9। उसी तरह इसको ब्रेक करें तो है ना 6×5 + 4/5, तो ये बच्चों हो जाएगा 6 5 30 + 4 34/5, ठीक है, ठीक है। इसका बता देंगे, आगे सीखिएगा ना तो वो तो बताएंगे मिक्स फ्रैक्शन पर जब क्वेश्चन करवाएंगे, तो आपको मिक्स फ्रैक्शंस के जो सवाल होंगे उसको पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे, तभी आप सॉल्व कर पाइएगा। मिक्स फ्रैक्शंस जो होते हैं वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं सॉल्व उसके निकलते हैं, वो हमेशा मिक्स फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन में ही निकलते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों आज हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस करवा दिए, आपको फ्रैक्शंस के बारे में डेफिनेशन करवा दिए, इंट्रोडक्शन करवा दिए, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस करवा दिए। इतना ही होता है बच्चों, इसके अलावा आपको फ्रैक्शंस में कुछ भी नहीं जानना। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में इससे ज़्यादा फ्रैक्शंस के डेफिनेशन
के अलावा कुछ भी नहीं जानना है। ये आपके लिए एकदम सटीक है और एकदम सही है। इसके अलावा दुनिया भर की चीज़ें आप सीखते रहिए, पूरा ज़िंदगी लग जाएगा, लेकिन इसका खत्म नहीं होगा। अलग अलग 1000 एग्जाम्पल है, लेकिन वो चीज़ सीखिए जो आपके लिए आगे भी जरूरत है और अभी भी जरूरत हो। आने वाले 50 साल में भी फ्रैक्शन यही रहेगा, इसमें कुछ नहीं बदलाव होगा, ठीक है। अगर आने वाले 50 साल के बाद भी पूछेगा क्या फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन का डेफिनेशन बदल जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन बदल जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन बदल जाएगा, फ्रैक्शन का डेफिनेशन बदल जाएगा, लाइक फ्रैक्शन का बदल जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन का बदलेगा। नहीं बच्चों, यही डेफिनेशन रहेगा, यही डेफिनेशन को याद करना है। और भी टीचर यही डेफिनेशन लिखवाएंगे और थोड़ी कोई अलग डेफिनेशन लिखवाएंगे। हाँ, थोड़ा तरीका इधर उधर हो सकता है, कोई बात नहीं। तो ठीक है बच्चों, आप इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और फ्रैक्शन को एकदम खत्म कर देंगे। फ्रैक्शन को आज के बाद फ्रैक्शंस में कोई प्रॉब्लम आपको जिंदगी में कभी नहीं होगा, इतना मैं जानता हूं। अगर आप इस वीडियो को देखिएगा अच्छे से, तो अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो मुझे आपके ये करने से, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने से मैं मोटिवेट होऊंगा, इंस्पायर होऊंगा कि नहीं बच्चे मुझे पसंद कर रहे हैं, तो मैं जम के आगे वीडियो बनाऊंगा। और जब मुझे मन करेगा कि नहीं आधा घंटा पढ़ाना है ऑनलाइन, तो उस दिन मैं 1-1 घंटा पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे वीडियो को आप लोग पसंद कर रहे हैं, मुझे प्यार दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।